की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन में एक शब्द आता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। सांद्रता के क्या क्या पद हैं, केवल हम छोटा सा पढ़ेंगे सांद्रता के पद क्या क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा सांद्रता। स्टार्ट करते हैं। देखो सांद्रता सबसे चालू करते हैं, सांद्रता। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखें तो होता है कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। सबसे पहले बात हम करें सांद्रता क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, फिर इसके पद क्या क्या है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, पद क्या क्या है, कौन कौन से पद हैं, यानी सांद्रता को कौन कौन से पदों में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो सांद्रता का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई विलयन है उसका निश्चित आयतन है, मतलब विलयन के निश्चित आयतन में, कौन से आयतन में, निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ, उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, किसके, विलयन के, किसके निश्चित आयतन में, आप कहेंगे विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है भाई, हम कहेंगे सर सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को ही कहें तो हम कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब सांद्रता का जनरल जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा, याद रहे क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता की यूनिट क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आपको पूछा जाए कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको जवाब देना है। क्या जवाब दोगे, जवाब देना आपको ग्राम प्रति लीटर। अब देखिए इसके बाद हम कहते हैं सांद्रता के पद क्या क्या है। सांद्रता के पद, स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जनरली सांद्रता के 3 पद होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कितने, 3। कौन सा, द्रव्यमान, पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, प्रतिशत। और तीसरा जो हमारे पास है वो है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ये हमारे पास 3 पद हैं। पहला पद कौन सा है, आप कहोगे सर द्रव्यमान प्रतिशत है। दूसरा पद आप क्या कहोगे, दूसरा पद हमारे पास है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, और तीसरा है आयतन प्रतिशत है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास, ये तो हमारे पास सामने स्पष्ट है, लेकिन क्या इनके भी पार्ट होते हैं क्या, जी हाँ, इनके भी पार्ट होते हैं। कौन कौन से, देखो इसमें जो आता है, इसमें जो पद आता है, पहला आता है अपने पास, हम कहेंगे क्या, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शंस, मोल भिन्न बोलेंगे इसी को, इसी का नाम है मोल अंश, मोल अंश, और इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शंस, मोल अंश और मोल भिन्न। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मोल फ्रैक्शंस, क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शंस, ये इसका अंग्रेजी नाम है। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस। दूसरा हमारे पास है, हम पढ़ेंगे मोललता, सबसे ज्यादा काम है लत्ता, मोललता, इसका दूसरा पद है मोललिटी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा, मोललिटी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, मोललिटी यानी मोललता। और इसके बाद में हम बात करें, इसके और पद की बात करें, तो हमारे पास एक होता है पीपीएम एंड पीपीबी, पीपीबी, पीपीएम एंड पीपीबी। एक होता है पीपीएम होता है और एक होता है पीपीबी होता है। ठीक है, अब देखो हम पीपीएम और पीपीबी साथ में मोल अंश मोल भिन्न जाना,
और साथ में मोललता जाना। इसी प्रकार से एक यूनिट और होती है इसकी, वो होती है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, W अपॉन W, भार प्रतिशत। क्या होती है? भार प्रतिशत होती है। कौन सी यूनिट होती है? भार प्रतिशत यूनिट होती है। ठीक है, तो अपने पास इसमें टोटल 4 यूनिट हो गई। पहला मोल भिन्न या मोल अंश हो गया, दूसरा मोललता हो गई, और तीसरी है पीपीएम एंड पीपीबी, और फोर्थ है भार प्रतिशत, जिसको हम कहते हैं W अपॉन W कहा जाता है। देखो एक छोटी सी बात बताऊं, इस पर कभी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, इट इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, यानी ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ताप के द्वारा इस पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि कभी भी याद रखना द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन सभी में द्रव्यमान यूज में लिया गया है। ठीक है, अब देखो जरा हम बात करें इसके बारे में, हम जिक्र करें। जैसे मैं इसका दूसरा बताऊं आपको, कलर टाइप चेंज करके, इसकी जो यूनिट है वो यहां लिख रहा हूं। कौन कौन सी यूनिट है वो यहां बात करें, किसकी बात करें? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए इसमें एक आता है मोलरता। मोलरता अंग्रेजी में लिखें तो मोलरिटी। क्या लिखेंगे? मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, और तीसरा हमारे पास है फॉर्मलता। फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, और एक हमारे पास कौन सा रहेगा? W अपॉन V परसेंटेज। W अपॉन V परसेंटेज इसका फोर्थ यूनिट है। अब देखो एक चीज बताऊं, इन सभी में ताप का प्रभाव पड़ता है। आप कहना ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। देखिए यहां हमने लिखा ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहां लिखा हमने क्या है? ताप का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव? ताप का, क्योंकि सभी में क्या आ रहा है? आयतन आता है। सभी में क्या आता है? आयतन। ठीक है, एक हमारे पास बचा आयतन प्रति, इसमें बेटा एक ही है, V अपॉन P परसेंटेज। ये कब काम में आता है? आपको याद रखना, जब हमारे पास विलय, विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों ही किस अवस्था में रहे? दोनों ही द्रव अवस्था में रहे। दोनों ही कौन सी अवस्था में? द्रव में। तब इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे पास जो सांद्रता को व्यक्त करने के पद थे, जो यूनिट यूज में लेते हैं, उनको हमने यहां पर लिखा है। देखो छोटी सी बात बताऊं, क्वेश्चन यहां से एक बहुत अच्छा आता है, निम्न में से कौन सी इकाई पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? क्वेश्चन आता है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें से ऑप्शन आते हैं 3, तो यहां से उठा लेता है, और चौथा ऑप्शन इनमें से ले लेता है। तो याद रखना, इसमें इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इन पर ताप का प्रभाव पड़ जाता है। और ये हमारे पास आयतन, आयतन तो आयतन पर तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब जनरल में हम बात करें इसका मात्रक, याद रख लेना, मात्रक का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, कई दफा आ जाता है। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये याद रखना, ये किसका मात्रक है? मोलरता का है। मोलरता का मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर। और इसका मात्रक है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, और ये परसेंटेज है फॉर्म पर, यानी फॉर्मलता की बात करें तो हम कहेंगे इसका फॉर्म पर यूनिट बोल देंगे। इसी प्रकार से ये मात्रकहीन है। मात्रकहीन कौन कौन है? मात्रकहीन। तो आप उत्तर देना, मोल अंश है वो एक मात्रकहीन है। ठीक है, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोल प्रति केजी। पीपीएम और पीपीबी, पीपीबी का मतलब होता है 10 की पावर 9, और पीपीएम का मतलब होता है 10 की पावर, पीपीएम का मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, ये अपने को याद
रखना है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी रोचक तथ्य के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।